आज का हमारा पहला पॉइंट है लिफ्ट। हमने जितने सुविधाओं के साधन जुटा लिए हैं वो सब के सब हमारा स्वास्थ्य खराब करने वाले होते हैं। 1984 में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था, आज से 40 साल पहले, तो मेरे से बहुत से पेशेंट्स जिनके पास साइकिल थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी उनके पास स्कूटर आ गया और साथ साथ डायबिटीज फ्री में आई, सबको शुगर हो गई। पहले साइकिल चलाने में जो एनर्जी व्यय होती थी वो एनर्जी व्यय होना बंद हो गया, तो अपने आप शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट प्रॉब्लम आई, किडनी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो आज हम बात करेंगे लिफ्ट के बारे में। आप एक नियम बनाइए, सब अपने घर में लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। आप कहेंगे सर मैं तो 22वीं मंजिल पे रहता हूँ। ठीक है, पहले 22वीं मंजिल से 2 मंजिल नीचे उतरना आप जीने शुरू करिए, फिर लिफ्ट ले लीजिए, फिर अगले दिन 3 जीना और करिए, फिर 4 जीना, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। मैंने बहुत सी बिल्डिंगों में 20, 22, 25 फ्लोर चढ़ा हुआ हूँ मैं, बिना लिफ्ट के जीने से। और 99 में मैंने घर बदला। पहले मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, उसके बाद 7वें आसमान पे आ गया, 7वीं मंजिल पे घर था मेरा। लेकिन हुआ क्या कि उस घर में लिफ्ट थी ही नहीं। करीबन 2 साल तक 120 सीढ़ियाँ दिन में 4-5 बार चढ़ना उतरना, और कई बार तो सामान भी होता था। और उस टाइम मेरी डॉटर छोटी थी, करीबन 4 साल की, तो उसको लेके चढ़ना उतरना इस तरह मैंने बहुत बार किया। तो उससे मैं फिट हो गया। लेकिन उसमें हद की बात तो ये हुई कि 2001 में लिफ्ट चालू हो गई, लेकिन उसके बाद भी करीबन 10 साल तक मैंने जीना चढ़ना उतरना चालू रखा। और अभी भी जहाँ मौका मिलता है मुझे, मैं लिफ्ट लेता ही नहीं। और सिर्फ इसी एक चीज़ से मैं महसूस करता हूँ कि मैं काफ़ी फिट हो गया हूँ। तो आप एक छोटा सा नियम आप ये, लिफ्ट का इस्तेमाल करना ही नहीं आज के बाद कभी। हम लोग बोलते हैं कि जो लिफ्ट यूज़ करेंगे उनको बहुत जल्दी लिफ्ट करके लेके जाना पड़ेगा। आप समझ गए? एक साइकिल के बारे में जैसे मैंने बात किया, तो एक कोशिश करें कि साइकिल ले ही आएँ अपने, एक साइकिल ले आएँ और उसको चलाना शुरू करें। कोई जगह ढूंढ लीजिए सेफ सी। और साइकिल चलाना तो आपको आती होगी। अपने पहले दिन 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, अगर हो सके तो अपनी पत्नी को पीछे बैठा के चलाया जाए। अगर वो तैयार हो जाए और आपको यकीन हो आप लोग गिराएंगे नहीं, उससे और आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, वो 20 किलोमीटर साइकिल रोज चलाते हैं, डॉक्टर हैं, और अब उनकी शुगर का नामो निशान नहीं है। पिछले साल भर से मेरे पास आए ही नहीं है, बिल्कुल फिट है। 20 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते हैं, 1 घंटा लगता है, लेकिन एकदम फिट। और उम्र भी 65 साल की है। एक हम बहुत बार बात करते हैं डी हटाने की। आप कहेंगे डी क्या है? जो हमारे पेट सामने गोल हो जाता है, ये इसको हम डी बोलते हैं। और डी के बारे में पहले भी बात की कि डी जो है ना, जो इसके नीचे जो फैट जमा होता है, ये बहुत नुकसान करता है। और इसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप बढ़ जाता है। कब बढ़ जाए पता नहीं लगता। जेंट्स में तो फिर भी पैंट का साइज थोड़ा बड़ा होता है, लेडीज़ में अगर साड़ी डालती हैं तो उनको कभी पता नहीं लगता कितना पेट बढ़ता जा रहा है। उसमें दिखता हूँ फ्रीडम होती है, कितना ही बढ़ता जाए। शादी के पहले लेडीज़ बहुत स्लिम ट्रिम होती हैं, और शादी के बाद तो अपने जो है 2 बच्चे हुए उसके बाद तो कोई हिसाब ही नहीं होता कि कमर जो है 28 की 48 हो जाती है। तो इसका बहुत ध्यान रखेंगे, डी नहीं होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ का पहला लेटर है डी। जब डी निकलता है तो डायबिटीज़ पीछे पीछे आ जाती है, उसके साथ उसके भाई बहन कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, कितनी सारी चीज़ें आती हैं। तो डी को आप निकलने मत दीजिए। और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज आपको हमने बताई हुई हैं, कुछ वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा, वो करिए आप बराबर, और आपका डी निकल जाएगा। ध्यान रखें, डी को रखना नहीं है, इसको निकाल देना है। एक आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल, टीवी, इंटरनेट। ऐसा अंदाज लगाया कि एवरेज आदमी दिन के 4-5 घंटे इसी पे निकालता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, इंस्टाग्राम, पूरा दिन उसमें चला जाता है। तो उससे टाइम का नुकसान तो होता ही है, और साथ में हमारे ब्रेन पे बहुत असर पड़ता है। अक्सर रात देर तक अगर हम इंटरनेट, मोबाइल देखते रहें तो रात को हम सो नहीं पाते। जो मोबाइल की ब्लू स्क्रीन से लाइट निकलती है, ब्लू लाइट, वो ऐसा आभास देती है कि अभी दिन है, अभी रात नहीं हुई, सोने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम सोने की गोलियाँ खाते हैं,
तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अगर हो सके तो आप अपने आप को मोबाइल से ब्रेक दें। रात को 7 बजे ठीक मोबाइल, इंटरनेट, टीवी सब बंद कर दें। कुछ वांचन करें, कुछ पढ़ाई करें, घर के सब लोग मिल के बैठें, कुछ आपस में बातचीत करें, इंटरेक्शन करें। आजकल तो बहुत बार देखते हैं कि डाइनिंग टेबल सब लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन सबके सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। आपस में कोई बातचीत होती नहीं। आपसी संवाद घर में खुशी बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज बहुत बार बोलते हैं, घर में रोजाना एक आप घर सभा करिए। घर सभा मतलब घर के सब लोग एक साथ बैठें, कुछ थोड़ा अच्छी किताब पढ़ें, रामायण महाभारत, कोई शास्त्र, कुछ आपस में चर्चा करें, थोड़ा सा भजन कीर्तन। ये 15 मिनट करने से देखिए आपका घर का वातावरण इतना मधुर हो जाएगा। कितनी बार घरों में बहुत टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है, घर के सदस्य आपस में बोलना बंद कर देते हैं, तो एक सबसे दुखदायी स्थिति होती है। घर में जो सदस्य हैं वो एक गाड़ी के पहियों की तरह से हैं। सब पहिए एक साथ चलेंगे तो गाड़ी तेज दौड़ेगी, और सब अलग अलग दिशा में दौड़ेंगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, कहीं जाएगी नहीं। तो आज ही घर सभा करना शुरू करें। रोज रात को सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं, और उसके बाद थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ जाएं। एक दंडवत प्रणाम बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी हम मंदिर जाते हैं, भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं। घर में भी कर सकते हैं आप, मूर्ति के सामने, मंदिर में कर सकते हैं। पहले एक बार से शुरू करिए, फिर 2 बार, 3 बार। तो ये दंडवत प्रणाम जो है ना, बहुत से धर्मों में है। कुरान में भी जो नमाज पढ़ते हैं जब लोग, तब करते हैं, और भी धर्मों में है। तो आज ही आप दंडवत करना शुरू करिए। पहले दिन एक से शुरू करिएगा, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल मिलेंगे फिर नए एपिसोड के साथ।